नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज से मैं हिंदी व्याकरण का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी है रामबाण साबित होने वाला है। तो आज का हमारा पहला सेशन है, हम आज अलंकार से स्टार्ट करते हैं। आपका बिहार परिचारी का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, ठीक है, या बिहार एसआई का हो, सब में ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम अलंकार के बारे में जानेंगे। ये यूट्यूब इतिहास में पहला बार ऐसा कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में करके पूरा व्याकरण पढ़ाऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस वक्त भी एक बार रिवीजन कर लें। अगर वीडियो पसंद आएगा मेरे भाई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं अलंकार का अर्थ। देखिए, अलंकार अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, ठीक है। इसका मतलब क्या आशय होता है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। और काव्य जो है भाई, तो काव्य की शोभा दो तरह से, पद्य हो, एक एक शब्द के आधार पर, एक बात करें तो शब्द के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर, ठीक है। एक शब्द के आधार पर अलंकार होता है और एक अर्थ के आधार पे। तो इसका आगे चर्चा करेंगे। यहाँ से हम ये जानेंगे कि अलंकार का अर्थ बस, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे जब बढ़ते हैं देखेंगे कि अलंकार शब्द अलम एवं कार की योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषिति, ठीक है। आभूषण मतलब गहना। जिस प्रकार से अलंकार आभूषण गहना एक स्त्री की शोभा बढ़ा देता है, ठीक है, उसी तरह से ये अलंकार है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, कहता है कि अलंकार के कितने भाग होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। और ये बहुत भिन्न भिन्न जगह पर पूछ चुका है कि अलंकार के कितने भाग होते हैं। हमें उम्मीद है जहाँ तक कि आप सुने होंगे कि अलंकार के दो भेद होते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसा पढ़ा था पहले, लेकिन बिल्कुल नहीं। अब हमने जब एमपीपीसीएस या एमपी राजस्व अधिकारी वाला जब देखा, तो उसमें भैया अलंकार के तीन भेद सही थे। तो आपको भी तीन भेद ही लेकर चलना है। पहला है शब्दालंकार, ठीक है, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। उभय अलंकार के बारे में खास तौर से इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार है, ठीक है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार होगा, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो आप ये जब जानेंगे कि शब्द अलंकार मतलब कि कौन कौन से होते हैं, कौन अर्थ अलंकार होता है, तभी तो पहचानेंगे ना। तो देखिएगा, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरुक्ति, फिर विपप्सा, ठीक है, और वक्रोक्ति। ये शब्द अलंकार है। अर्थालंकार की बात करें, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, विरोधाभास है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, ठीक है, उपमेयोपमा है और भ्रांति मान है, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है, मैंने एनालिसिस करके कई एग्जामों में देखा कि जो जो पूछता है मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमें ये वीडियो रामबाण आपके लिए साबित करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।
तो अर्थालंकार को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अर्थालंकार में पहला हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार को। किसको? तो उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। अब देखिए उपमा अलंकार में क्या कह रहा है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह मतलब आए या उसमें शब्द क्या आ जाए, सा, सी, से, सरिस, सम, ठीक है, सा, सी, से, सरिस, सम, सदृश, सदृश, ठीक है, सदृश। यदि ये शब्द आए तो भैया कुछ मत करना, बिल्कुल आप ये समझ जाना कि ये सब शब्द जब आए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होने वाला है आपका उपमा अलंकार, ठीक है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। अब देखो इसमें योजक चिन्ह लगा है ना, योजक चिन्ह, और शब्द क्या आया है, तो सा आया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर ये योजक चिन्ह न भी दे तो ये सब आपका जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। वहां से समझ जाइएगा कि क्या है, तो उपमा अलंकार है। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर कमल सा कोमल है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखो भाई कमल सा अभी तो देखे ही आप, ये देखो हाथी सा योजक चिन्ह भी है और सा शब्द आया है, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। अब देखो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से न आए, कहने का मतलब ये है कि रूपक अलंकार का सबसे बड़ा पहचान ये है योजक चिन्ह। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर योजक चिन्ह तो आप उपमा में भी बताए थे, हाँ बताए थे, लेकिन वहाँ पर सा, सी, से शब्द था, ठीक है, पहचान के लिए, लेकिन इसमें सा, सी, सम, सदृश शब्द नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे बात करें तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अब देखो इसमें का कहीं पे सा सदृश सम दिखाई दे रहा है भैया, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ तो योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, न कि सा सदृश सम सरिस कहीं दिखाई दे रहा है। जब सा सदृश सम सरिस दिखाई न दे, केवल योजक चिन्ह दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, आराम कृपा भव निशा सिरानी। जैसे देखो इसमें इस पंक्ति में देखें तो चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल में देख रहे हैं ना भैया, ये बिल्कुल आपका ये योजक चिन्ह जो है इसके साथ क्या सा सदृश सम सरिस शब्द है, नहीं है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसी तरह से राम कृपा भव निशा सिरानी, तो भव निशा में देख रहे हैं योजक चिन्ह है, इसलिए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। ओके, अगला अलंकार देखेंगे, हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब रहा ये उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो भैया देखो, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आदि शब्द आता है, कहने का मतलब हुआ यदि मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनहु ये शब्द यदि आपकी पंक्ति में आती है पढ़ते समय, तो वहाँ पर भैया बिल्कुल 100% उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा
अलंकार होगा। ठीक है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि जहाँ पर आपको मनु मानो मन हूँ, जनु जानो जन हूँ आदि शब्द मिल जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु देख रहे हो ना, क्या आ गया ये शब्द जनु। और जनु जब आ गया तो अब कुछ सोचेंगे हम? बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जनु जानो जनु हूँ, मनु मानो मन हूँ, यदि ये शब्द दिखाई दे तो भैया वो कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। या नेत्र मानो कमल है, अब देखो इसमें शब्द मानो आ गया। ठीक है, तो जब मानो आ गया तो ये भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे कि सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु आया शब्द, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जब मनहु शब्द आ गया मेरे भाई तो क्या ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है कि किसी बात को मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर देना ही क्या है? अतिशयोक्ति है। ठीक है, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर सोच रहे हैं अभी कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, मतलब इतना बड़ी नदी है और घोड़ा उस पार कैसे जाएगा? तो कह रहा है कि राणा ने सोचा इस पार। अभी महाराणा प्रताप इधर सोच रहे थे तब चेतक था उस पार, तब तक चेतक उस पार जा चुका था। सोच रहे हैं ना, ऐसा है संभव? तो मतलब किसी बात को ये क्या कर रहा है? बढ़ा चढ़ा के कर रहा है। अभी अभी सोच रहे थे कि वो घोड़ा मतलब उस पार चला गया। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। अब इसमें क्या होता है? सबसे आसान भाषा में समझा रहे हैं। कह रहे हो ना कि यूट्यूब इतिहास में आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिला होगा। तो देखिएगा मानवीकरण अलंकार मतलब क्या होता है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीकरण भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि मनुष्य से संबंधित किसी पेड़ हो, पौधा है, बादल है, अगर उसमें उससे उपमा दी जाए, मनुष्य से उपमा दी जाए तो वहाँ पर कुछ नहीं, बस समझ जाइएगा कि वो कौन सा अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसे कलिया मुस्काई। अब देख रहे हो भैया, फूल हंसे कलिया मुस्काई, क्या फूल हंसेगा? क्या कलियां मुस्कुराएंगी? बिल्कुल नहीं। ये किससे तुलना किया गया है? तो मनुष्य से तुलना किया गया है कि फूल हंसे, मनुष्य हंसा। ठीक है, फूल हंसे और कलियां क्या हो गई? मुस्कुरा गई। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लधुरे लहरे मधुर गान। ठीक है, अब क्या पानी नाचेगा, सागर नाचेगी? नहीं। कौन नाचेगा? तो मनुष्य। तो मनुष्य से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं शब्दा अलंकार पे। इस तरह से अर्थालंकार में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज तक से या बनेंगे 2024 के एग्जाम में या आने वाले समय में, मैंने सब कवर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे अधिक आएगा। ठीक है, आइए शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। तो देखो शब्दालंकार, तो अर्थ के आधार पर शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखिए इनको भी कवर करते हैं। पहला रहा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है? तो जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति
बार बार हो, मतलब एक ही वर्ड की बात कर रहे हैं। जब एक ही वर्ड बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब देखो च शब्द जो है ना कई बार आया है। तो जब एक ही वर्ड क्या हो बार बार आए तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। या मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। तो देख रहे हो म शब्द की आवृत्ति क्या हुआ है, बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। या एग्जाम्पल और एक है, जैसे आप सुने होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ठीक है, क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब देख रहे हो इसमें सब में च आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला रहा क्वेश्चन, आप अलंकार में देखेंगे। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कह रहा है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर वर्ड आ रहा था और यहाँ पर शब्द कह रहा है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी क्या हो, तो अर्थ इसका अनेक हो। एक ही शब्द कई बार आया हो और अर्थ भी उसका अलग अलग हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय और वा खाए बौराई नर या पावे बौराय। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि कनक शब्द जो देख रहे हैं, कनक का मतलब एक शब्द हुआ सोना आभूषण और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है। अगर इसको मनुष्य अगर ज़्यादा पा जाता है सोना तो वो भी पागल हो जाता है, और धतूरा को जो खा लेगा वो भी पागल हो जाता है। ठीक है। और ये वाला देखिएगा कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट, कई बार यूपी पुलिस एमपीपीसीएस सब में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देख रहे हैं घटा है ना शब्द जो आया है, ये घटा का एक घटने से मतलब है। ठीक है। और एक अर्थ है इसका क्या, घटा, घटा मतलब एक बादल भी होता है। ठीक है। तो काली घटा मतलब काला बादल का घमंड घटा, उसका घमंड क्या हो गया, घट गया। तो काली घटा, घटा मतलब बादल है और घटा मतलब कम है, तो यहाँ पर दो अर्थ हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। देख रहे हैं ना, ये मन का जो शब्द आया है, मन का, इसका भी दो अर्थ है। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन का मन एक यहाँ मनक्का का मतलब मन है मोती से मतलब है। ठीक है। जैसे जिस प्रकार से आप मोती की माला को पिरो मतलब फेरते हैं ना, जाप उप करते हैं, ठीक है, उसी को कह रहा है। अगर मन का एक मन का मतलब मन का, जैसे आप मन में सोच रहे हैं कि ये हो जाए वो एक है, तो यहाँ पर दो अर्थ होगा, एक आपका उम्मीद आशाएं और एक मन का मतलब मोती की माला, उसमें माले में पिरोई हुई मोती को कह रहा है मन का। ठीक है। तो यहाँ पर कौन अलंकार होगा, यमक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें श्लेष अलंकार की,
तो देखो भैया, ये आपका लास्ट होने वाला है अलंकार। इस तरह से आपकी अलंकार ये ख़त्म हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल वीडियो होगा और आपको पसंद आया होगा। तो बड़े भाई, छोटे भाई, पड़ोसी, रिलेशन, आप सबको शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेट मिलती है कि हमें सही दिशा में जा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊर्जा एक मिलती है और आप लोगों के लिए जब कर रहा हूँ तो आप लोग का भी एक सपोर्ट से, ठीक है, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो देखिएगा, श्लेष अलंकार कहता है कि कह रहा है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। जब एक शब्द आए और एक शब्द का ही अनेक अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, ठीक है। अब देखिए, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता है, ठीक है। और एक पानी का अर्थ है छूने के लिए पानी और दूसरे के लिए मोती, ठीक है। मोती मानुष चून उसके लिए अलग है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ कई हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए, इस तरह से सब साथियों को धन्यवाद। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सब साथियों को जय हिंद, जय भारत।